बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज सुबह से लेके अब तक काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं पेशावर से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, कराची से, हर जगह से और कोयटा बलूचिस्तान से ख़ास तौर पर खबरें ही खबरें हैं। और क्योंकि 8 फरवरी करीब करीब आ रहा है और बहुत ही करीब तरीन पहुंच चुके हैं 8 फरवरी के इलेक्शन का इनकाद, और इलेक्शन होना है या नहीं होना अभी तक ये कन्फ्यूजन बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फुल बेंच 3 मेंबर्स जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब कर रहे हैं, वो पुरुमीद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने पत्थर की लकीर खींची थी वो उसी तरीके से मनवान उस पर अमल हो। लेकिन जो वाकिफान हाल हैं वो ये समझते हैं, वो जानते हैं कि अभी कोई भी ऐसा माई का लाल नहीं है जो ये बता सके कि 8 फरवरी को इलेक्शन 100% होने हैं, क्योंकि अभी भी दरपर्दा बहुत कुछ चल रहा है। और उसकी वजह सिर्फ एक ही है, और वो है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये एक मसला बना हुआ है उस एजेंडे और उस प्रोग्राम और उस सियासी मंजरनामे के खिलाफ जो कि एक जहनी इख्तरा ड्राइंग रूम में बैठ के तश्कील दिया गया था। लाडला कंपनी जो है उसको वापस लाना मकसूद था, लेकिन लाडला कंपनी उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फील्ड में मौजूद हैं और इलेक्शन के मैदान में मौजूद हैं किसी ना किसी शक्ल में। और सबसे बड़ा इस वक्त जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो बल्ले के निशान पे लड़ी जा रही है। तो इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात के लिए, सियासी जमात के कारकुनान के लिए, वोटर्स के लिए, सपोर्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और बल्ले का निशान मशहूर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो चुका है, शेर मुस्लिम लीग नवाज का हो चुका है, और तीर जो है वो हो चुका है पीपल्स पार्टी का, किताब JUI की है, लालटन अवामी नेशनल पार्टी की है, पतंग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की है। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। साइकिल मुस्लिम लीग काफ की थी, तो साइकिल कभी किसी ज़माने में IJI की हुआ करती थी, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नवाज ने इसको छोड़ के तो शेर का इंतखाबी निशान लिया, काफ लीग के पास फिर चला गया साइकिल। बहरहाल सिचुएशन इस वक्त ऐसी है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात कर रहा हूं, और डेवलपिंग स्टोरीज हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में बाकायदा तौर पे एक दरखास्त दी है, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि 5 इंतखाबी निशान जो हैं वो बैलेट पेपर पर नहीं होने चाहिए, उन पर एतराज़ आयद कर दिया है। और उनका कहना यह है कि चूंकि ये 5 के 5 इंतखाबी निशान जो हैं वो तीर से मुशाबियत रखते हैं, और उनमें पेंसिल है, बॉल पॉइंट है, पेन है और पेचकस है, टूथब्रश है, ये 5 उन्होंने कहा ये तीर से मुशाबियत रखते हैं और हमारा वोटर जो है वो कंफ्यूज होगा, और उसकी कन्फ्यूजन ख़त्म करने के लिए ये निशान नहीं होने चाहिए। और फिर उन्होंने शायद एक मिसाल भी दी है कि माजी में एक बैट हुआ करता था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बैट्समैन का जब लाने की कोशिश की तो उसके बाद फिर बैट जो है बैट की जगह पे एक बैलेट पेपर बैट्समैन का निशान देने की कोशिश की, तो जहांगीर तरीन साहब ने उस पर एतराज़ आयद किया था, लिहाजा वो ख़त्म कर दिया गया था। तो इसलिए हमें भी ये रिलीफ दिया जाए, तो देखते हैं कि ये रिलीफ मिलता है या नहीं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, पेंसिल से फ़र्क पड़ सकता है, पेंसिल से, और 2-3 निशान तो ऐसे हैं जो शरारतन हो सकता है, शरारतन किए हों, बहरहाल देखते हैं। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो पूरे का पूरा बल्ले का निशान ही वापस लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पहले एक और खबर ले लें। ये सब के इतना कुछ हो चुका है और इतना जुल्म हो चुका है और जबर हो चुका है, एक फिस्तायत सोच है, लेकिन इसके बावजूद जो लाडला कंपनी है उसको यकीन नहीं है 100%, 100% क्या, उनको 10% भी यकीन नहीं है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन तो जीतना नहीं है। उनका सारे का सारा इन्हिसार जो है वो बैसाखियों पे है, और बैसाखियां भी रावलपिंडी की बैसाखियों पे वो चलना चाह रहे हैं। और उन बैसाखियों का आपको पता है, रावलपिंडी की बैसाखियां बड़ी ही कमज़ोर होती हैं और वो बाज़ औक़ात तो अच्छा खासा बंदे को ऊपर चढ़ा के दरमियान में से नीचे वो बैसाखियां खींच के भाग जाते हैं। तो ये बैसाखियों की सारी इन्हिसार मुस्लिम लीग नवाज का बैसाखियों पे है, तो मसला बना हुआ है। लेकिन इस वक्त भी
हम कहते थे कि सिर्फ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी भी, और सिंध में भी, क्योंकि जो आज़ाद व शुमार आए हैं सिंध में भी बेशुमार कागजात रिजेक्ट हुए हैं, बलोचिस्तान में भी हुए, पंजाब में भी हुए, सिंध में भी हुए। लेकिन अब वो इंतखाबात जो हैं, वो सॉरी का जो कागजात हैं, वो जिस अंदाज से हुए थे, मुस्तरद हुए थे, अब उसी बर्क रफ्तारी से ये बहाल होने जा रहे हैं। तो बहरहाल आज हुआ यह है कि पेशावर हाई कोर्ट में ईमान ताहिर, मेजर ताहिर सादिक साहब की बेटी, और खुद भी वो रह चुकी हैं, ज़िलाई नाज़िम भी रह चुकी हैं, और ख़ास तौर पे असम्बली में भी रह चुकी हैं, एमएनए भी रह चुकी हैं, एमपीए भी रह चुकी हैं। तो उनका वो गई आज पेशावर हाई कोर्ट ज़मानत के लिए, और पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली, और उनकी राहदारी ज़मानत मंजूर कर ली, और उनको मुतल्लिका अदालत में पेश होने का मौका दिया। लेकिन वो जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट से बाहर निकली तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और अच्छा खासा जो है वो आया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा पुलिस आई हुई थी, तो वो उनको ले गई। और उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट में ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ज़रताज गुल, वो भी वहाँ पहुँची हैं पेशावर हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि जी मैं सरेंडर करने आई हूँ पेशावर हाई कोर्ट में, और अगर आप मुझसे 9 मई की मजम्मत कराना चाहते हैं तो मैं 9 मई वाक़यात की माफ़ी मांगती हूँ। मेरा भाई दहशतगर्दी की जंग में शहीद हुआ, पाक फौज हमारी मुहाफिज है। जब तक मुझे अदालत से ज़मानत नहीं मिलेगी मैं हाई कोर्ट से बाहर नहीं जाऊंगी। मुझे गिरफ्तार करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। अदालत ने ईमान ताहिर को ज़मानत के बावजूद गिरफ्तार कर लिया है। तो पेशावर हाई कोर्ट में पेशावर हाई कोर्ट से जैसे ही ईमान ताहिर जमानत करवा के निकली हैं तो बाहर पुलिस मौजूद थी और वो उनको गिरफ्तार करके ले गई। जरताज गुल पहुंची और जरताज गुल के साथ भी यही हो रहा है। अब वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर इहाते में मौजूद हैं और देखते हैं कि वो बच पाती हैं या नहीं बच पाती। तो ये तो है एक गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी जारी और सारी है। अब कुछ और खबरें, क्योंकि इंतकाम बुक्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ अभी ख़त्म नहीं हुआ, और वो इसलिए भी नहीं हो रहा कि अभी तक जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, ना होने के बराबर हैं, इसलिए ये बुग़्ज़ ख़त्म नहीं हो रहा। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 तगड़े अराकीन जो हैं वो गए हैं। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस पे कोई इंसान अपनी डिग्निटी का ख्याल रखे। तो 4 इलेक्शन कमीशन के अरकान, मुल्क में इस वक्त आम इंतखाबात होने हैं और इसके अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान के पीछे बदस्तूर पड़ा हुआ है और गए हैं अडयाला जेल, और अडयाला जेल जाके उन्होंने अदालत लगाई है। अदालत लगा के उन्होंने फर्द जुर्म आयद की है तौहीन इलेक्शन कमीशन के इल्ज़ाम में। तो फवाद चौधरी साहब पे भी और इमरान खान साहब पे भी, और वहाँ पे फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब का भी टाकरा भी हुआ, हेलो हाई भी हुई, गपशप भी हुई। लेकिन ये जो अडयाला जेल ट्रायल है इसको खुफिया रखा गया है। इसमें कोई भी मीडिया का कोई नुमाइंदा अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। ये मैं अगेन कहूँगा कि जिस तरीके से साइफर ट्रायल जो है वो सस्पेंड हुआ है गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर, इसी तरीके से ये इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है एक जेल ट्रायल के आड़ में खुफिया ट्रायल कर रहा है, बंद कमरे में ट्रायल कर रहा है, ये भी चैलेंज हो जाएगा और ये भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि अब उन्होंने फर्द जुर्म आयद कर दी है और उसके बाद अब आगे प्रोसीड करेंगे। आफ्टर 7 डेज उन्होंने डेट रखी है। तो बहरहाल ये चीज़ें इस वक्त ये खबरें हैं जी। दूसरी जानिब कुछ और खबरें भी हैं, और वो हैं जनाब काफ लीग ने मुस्लिम लीग नवाज से कौमी और सूबाई असम्बली की 12 से ज़्यादा नशिस्तें मांग ली हैं एडजस्टमेंट के आड़ में, और देखते हैं कि उनको क्या मिलता है और क्या नहीं। लेकिन लगता नहीं है कि 12 सीटें इनको दी जाएंगी, क्योंकि 12 सीटें इनको देंगे तो 36 सीटें फिर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है IPP लेके जाएगी। ये भी एक चल रहा है। एक और वजीरिस्तान में मोहसन दावड़ पर शिद्दत पसंदों का हुआ है हमला, गाड़ी पर फायरिंग हुई है, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से मोहसन दावड़ जो हैं वो बफज़ल खुदा महफूज हैं, और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, सबको सलामत रखे। इस तरह के दहशतगर्दी का निशाना किसी को भी नहीं बनना चाहिए। और इसके बाद ये नवाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दायर अपील जो थी वो मंजूर हो गई है और RO को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है।
کہ وہ آئیں اور آ کر وضاحت کریں کہ یہ انہوں نے کاغذات کیسے منظور کیے ہیں۔ یہ رجسٹرار آفس اپیلنٹ ٹریبونل نے اپیل پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ الیکشن ٹریبونل کی بات کر رہا ہوں، ختم کر دیا۔ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظوری کے خلاف دائر اپیل پر ٹریبونل نے ریٹرننگ افسر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ اشتیاق احمد نے NA 130 سے نواز شریف کے کاغذات جو ہیں وہ نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل دائر کی ہے، اور لاہور میں اپیلنٹ ٹریبونل میں اب تک 40 سے زائد اپیلیں دائر ہو چکی ہیں، جبکہ اپیلیں دائر کرنے کا آخری دن تھا۔ اس طریقے سے ملک بھر میں جو اپیلیں ہیں وہ فائل ہو چکی ہیں سب کی سب، اور اب ان کی فیصلہ ہونے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ کل سے نمٹانا شروع کر دیا جائے گا، اور کل پرسوں ترسوں آگے 10 تاریخ تک ان کو نمٹایا جانا مقصود ہے۔ تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے جی۔ اور قاسم خان سوری سمیت دیگر جو ہیں PTI کے دیگر رہنماؤں کے طلبی کے اشتہار جو ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں، اور اس میں ان کو کہا گیا کہ جی آپ آئیں، اور جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کی گرفتاری کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ اس میں جو طلبی کے اشتہار ہیں اس میں قاسم خان سوری ہیں، خادم وردگ ہیں، جمعہ خان ہیں، صادق ترین ہیں، ڈاکٹر منیر بلوچ ہیں، نجیب کاکڑ ہیں، سمیت 11 ملزمان جو ہیں وہ ان کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے بیٹے اور ان کی جماعت کے رہنما، وہ بدستور یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاستی ادارے، حکومت اور الیکشن کمیشن مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحفظات کو سنجیدگی سے لیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ان کے لیے صورتحال ٹھیک نہیں ہے، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں الیکشن ملتوی کروائے جائیں، لہٰذا الیکشن ملتوی کر دیے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سائفر کیس میں آج سماعت تھی، لیکن آج ظاہر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہوا ہے، اسٹے دیا ہوا ہے، اور ادروائز بھی ایک اور کام بھی ہو رہا ہے کہ جج صاحب جو ہیں وہ بدستور علیل ہیں، طبیعت ناساز ہے، تو وہ نہیں جا رہے آج کل اڈیالہ جیل میں۔ جب سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کیا ہے ان کا ٹرائل جو ہے جیل ٹرائل، تو اس کے بعد وہ نہیں جا رہے، طبیعت ناسازی کی وجہ سے بغیر کاروائی ملتوی، تو وہ انتظار کر رہے ہیں اس تاریخ کا، اور اگر وہ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہے شاہ محمود قریشی صاحب بھی آئیں گے، ادھر عمران خان صاحب بھی آئیں گے، ادھر ملاقات بھی ہوگی، گپ شپ بھی ہوگی، صلاح مشورہ بھی ہوگا، اس چیز کو بھی روکنا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جی پرویز الہی صاحب کی اڈیالہ جیل میں طبیعت خراب ہوئی ہے، اور ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی راولپنڈی میں، اور اس کے بعد پھر ان کا چیک اپ کیا گیا، اور چیک اپ کے بعد پھر واپس ان کو بھیج دیا گیا راولپنڈی، اور اڈیالہ جیل راولپنڈی میں۔ ایک اور چیز بھی جی بلے کا نشان کا معاملہ ہوا، پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ عبوری حکم امتناعی جو ہے اسٹے آرڈر جو گرانٹ کیا تھا وہ واپس ہوا ہے، کیونکہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے، اور بلے کا نشان جو ہے وہ مستقل چلا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، الیکشن کمیشن کے سامنے کچھ پینڈنگ تھیں اپلیکیشن بہت زیادہ، اور اس اپلیکیشن میں پروسیس جو رکا ہوا تھا، تقریباً 16 جماعتیں ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن کو ابھی تک انتخابی نشان جو ہے 16 نہیں بلکہ 20 سیاسی جماعتیں ہیں جن کو ان کا انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ اور انتخابی نشان کا معاملہ رکا ہوا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں سنے بغیر آپ نے آرڈر پاس کیا پشاور ہائی کورٹ کو، تو پشاور ہائی کورٹ نے ان کی اس حد تک بات مان لی، اور جو عبوری حکم امتناعی تھا وہ واپس لے لیا، کیونکہ اس عبوری حکم امتناعی کی آڑ میں الیکشن کمیشن ایک بار پھر یہ کوشش کر رہا تھا کہ الیکشن شیڈول ڈسٹرب ہو جائے، لہٰذا وہ الیکشن شیڈول ڈسٹرب نہیں ہونا، 8 فروری کو سپریم کورٹ کا حکم ہے کہ ہر صورت میں کروانے ہیں، تو اس لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی 9 جنوری کو سماعت ہے، ڈویژن بینچ نے فیصلہ کرنا ہے، حتمی پیٹیشن ادھر پڑی ہے، اور ابھی سپریم کورٹ کا جو فورم ہے وہ بھی باقی ہے، بلے کا نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن، یہ لڑائی لڑ رہی ہے، اور بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ جی ہم وہ ججمنٹ پڑھ کے اس کے بعد ہو سکتا ہے کل ہم براہ راست سپریم کورٹ ہی چلے جائیں اور وہیں سے فیصلہ لیں کہ جناب بلے کا نشان دینا ہے یا نہیں دینا۔ تو بہرحال صورتحال بہت دلچسپ، بہت ہی گمبھیر موجود ہے،
दिलचस्पी है, कशीदा भी है, क्योंकि मामलात अभी तक हाथ में पूरे मुकम्मल तौर पे काबू में नहीं हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।